कि व्हाट इज फैमिली कॉन्स्टलेशन। सो जैसे कि हर एक चीज का कोई ना कोई फाउंडर होता है, वैसे ही फैमिली कॉन्स्टलेशन का भी फाउंडर है। एंड इट इज फाउंडेड बाय बर्ट हेलिकर, जो कि एक जर्मन साइकोथेरेपिस्ट हैं। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है। सो उन्होंने ये जो मेथडोलॉजी है, या आप मेथड बोल लीजिए, उसको डेवलप किया था अराउंड मिड 1990s में। सो इट इज़ नॉट दैट इट इज़ अ वेरी ओल्ड थेरेपी। लेकिन बर्ट हेलिंगर ने इस थेरेपी को कैसे डेवलप किया, तो गुड उसके लिए आफ्टरनून उन्होंने मैम। काफ़ी साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, फैमिली सिस्टम की बहुत सारी थ्योरी हैं। जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड में साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम जो इश्यूज हैं कंसर्निंग एनी वन ऑफ अस, चाहे वह रिलेशनशिप है, चाहे वह हमारे कोई डिसीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, हमें पता है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं जड़ या उसका कॉज जो है वो हमारे इमोशनल, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे सोच विचार, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पास से, या फिर हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, उनके कारण वह चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, राइट। और कहीं ना कहीं हम उनको महसूस कर रहे होते हैं, या हम उनको अपने जीवन में ऐसे लेकर आए हुए होते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज देम कीप देमसेल्फ म्यूटेड, because there is little bit of noise. I don't want any noise to be there. Thank you. सो उन्होंने ऑफ कोर्स बर्ट हेलिंगर जो है वो एज अ मिशनरी थे, उन्होंने काम किया। सो ही वाज अ पार्ट ऑफ द चर्च एंड ऑल। और उनके उस दौरान वो साउथ अफ्रीका में पोस्टेड थे, और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ की ट्रेडिशनल ट्राइब है जिसको कि जुलू ट्राइब बोलते हैं, जो अभी भी है, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया। और जब उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया तो उनके द्वारा उन्होंने बहुत कुछ तरीके देखे कि किस तरह से वो अपने रिलेशंस, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशन। जैसे कि अभी हम जब शमानिज्म पढ़ रहे हैं, राइट। सो इवन इन शमानिज्म इट इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड ट्राइब, एंड द एज ओल्ड थिंग्स, यू नो। सो उन्होंने क्या किया बेसिकली, कि ये सारी जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, और जब वो उन्होंने उस चीज़ को साइको ड्रामा और बहुत सारी ऐसी फैमिली स्कल्पचर और बहुत से अलग, जैसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, उनके द्वारा जो भी लोग यूज़ कर रहे थे, उन चीज़ों को इसके अंदर जोड़ के उन्होंने इस थेरेपी का एक तरह से उसको फाउंड किया, राइट, उसको लेकर इंट्रोड्यूस किया। और ये थेरेपी जो है, भले ही वो देखने में बहुत सिंपल दिखाई देती है, अगर आप लोग ने कभी भी इसके कोई भी सेशंस अटेंड किए होंगे, या अगर आपको कभी चांस मिले सेशंस अटेंड करने का और ऑफ कोर्स सीखने का भी, तो आप देखेंगे कि इसमें एक ऐसा जो तरीका है, जो जिस तरीके से आप इसको इंटरप्ले करते हो, ऑफ कोर्स इट इज अ लॉट बेस्ड ऑन जो एक सटायर करके हैं, जिनका एक थेरेपी थी इन टर्म्स ऑफ द फैमिली को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, फैमिली मेंबर्स को, राइट। सो वर्जीना जो सटायर हैं, उन्होंने, जो कि मदर ऑफ द फैमिली सिस्टम्स बोली जाती हैं, उन्होंने उस तरह से वो फैमिली सीन्स को इनेक्ट कराती थी। ओके। सो किसी भी फैमिली की प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हम एक रोल प्ले देखते हैं, एक ड्रामा देखते हो, साइको ड्रामा। सो उसके अंदर ही लोग अलग अलग फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, और उससे बहुत कुछ बाहर निकल के आता था। बट एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास वो एक्चुअल फैमिली मेंबर्स नहीं थे, तो शी यूज द अदर पीपल इंस्टेड ऑफ देयर प्लेस। और फिर वही इमोशंस, वही सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने देखी। तो इसी इसी चीज को यूज करते हुए, दिस रिप्रेजेंटेशन मॉडल जो है, हेलिंगर ने, अलोंग विद ऑफ कोर्स, उन्होंने, जैसे कि आप जानते होंगे, जिन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ा है, बिकॉज सिंस आई हैव टॉट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आल्सो हियर एंड सीबीटी आल्सो हियर, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ साइकोलॉजी, आई मीन उसका सब्जेक्ट है। सो उसके अंदर हमारा ये कहना होता है कि हर एक जने का एक
लाइफ स्क्रिप्ट होती है, विच ऑल्सो हम भी विश्वास रखते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने जो भी इस लाइफ में करने वाले हैं, या जो भी हम फेस करने वाले हैं, या जो भी हमारे इस जीवन में सिचुएशंस आने वाली हैं, कहीं ना कहीं हमने उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई है, और वो स्क्रिप्ट को लेकर ही हम इस दुनिया में आए हैं, राइट? सो देयरफॉर ये स्क्रिप्ट जो है लाइक अ हिडन लाइफ स्क्रिप्ट है, उसको जब आप इंट्रोड्यूस करते हो विद द सॉल्यूशंस, विद द चेंजेस, तो फिर आप वह चीजों में जिसमें अटके हुए हो वो समझ पाते हो, क्यों आपके साथ क्या हो रहा है, उसका क्या पीछे उसका क्या कारण है। और जब आप उसको समझ पाते हो तो आप उसको विद दी, बर्ट हेलिंगर ने बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स निकाले, और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द पीपल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली सिस्टम, उन्होंने उस तरह की चीजों को जो है फील्ड पे ऊपर, इन इट्स कॉल्ड अ फील्ड थेरेपी, बिकॉज ज्यादातर ये ग्रुप मेंबर्स के साथ होती है। ऑफ कोर्स पीपल डू इंडिविजुअल थेरेपी ऑल्सो, लेकिन इसके अंदर लोग जो हैं वह इन्वॉल्व होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, राइट? सो देयरफॉर नीलम जी, आप प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। सो जो टेक्निक ऑफ फैमिली कॉन्सलेशन है वो बहुत ही सिंपल सिंपल है। जो भी अपने कोई भी फैमिली डायनामिक्स को देखना चाहता है, उसके हिसाब से ग्रुप ऑफ पीपल को लाया जाता है, या जो भी लोग रेडी हैं टू रिप्रेजेंट, और वह उन फैमिली मेंबर्स को जिनको इस फील्ड के अंदर लाने की जरूरत है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन सबको आप बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए, आप देखते हैं कि किस तरह से ये लोग खड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे की तरफ महसूस कर रहे हैं। और उस बेसिस के ऊपर आपको समझ में आता है कि उनकी फैमिली के अंदर उन सबके बीच में किस तरह का डायनामिक्स है, किस तरह की उनकी सोच विचार है, क्या उसके अंदर पेन है कि प्यार है, कि कोई अबेंडन फील कर रहा है, या कोई फैमिली मेंबर एक दूसरे की तरफ गुस्से से किस तरह से देख रहा है। तो वह जब उसके स्टेटमेंट्स या उनके तौर तरीके या उनके देखने के उससे आप पता लगा पाते हो कि किस तरह की चीजें फैमिली के अंदर चल रही हैं, और फिर उसके द्वारा जब आपको पता चल जाता है तो आप उसको रिजॉल्व कर पाते हैं, आप उनको सॉल्यूशन तक पहुंचा पाते हैं, राइट? सो ये देखने में भले ही काफी वो लगता है, बट समटाइम्स इट कैन ब्रिंग यू और शो यू सो मच ऑफ वंडर्स एंड सो मेनी हिडन थिंग्स, जो कि शायद आपको खुद भी नहीं पता होता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एंसेस्टर हीलिंग भी करते हैं इसके अंदर। बहुत सारे इश्यूज जो हैं, बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं, बहुत सारी बिलीव्स जो हैं, वो हमारे एंसेस्टर से हमको आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उन चीज़ों तक भी पहुंच पाते हैं तो हम उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाते हैं, और जब वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं तो उसका जो इमीडिएट या कुछ समय के अंदर आप उसका रिजल्ट अपने जीवन के अंदर देख पाते हो। You literally feel the difference in your own space और in the space of all those people जो कि आप इस थेरेपी के द्वारा उस फील्ड के अंदर लेकर आए। सो इट जस्ट, ये थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि आप सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं करती है, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी बेनिफिट करती है, आपके पूर्वजों और आपके आने वाली जनरेशन्स, आप वह सारे उनको कवर करते हो। सो दैट्स वाई इस थेरेपी का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच कंपेयर टू एनी अदर थिंग्स। वहां पे आप एक इंडिविजुअल या एक जना, राइट? सो इससे इसके जो इसका बेनिफिट जो होता है, उसका बेनिफिट हर किसी को पहुंचता है, हर किसी इंसान को। सो तो आप सबका वो कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट सबको पहुंचता है। सो वो, और दूसरी चीज है कि ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ, उसके द्वारा ही जो भी आप करते हैं सेशन में, उससे हीलिंग हर एक को मिल जाती है। सो इट इज़ नॉट कि भाई आप एक पहले सेशन करेंगे फिर अलग से आप एक अलग प्रोसेस करेंगे जिसमें आप हील करेंगे या वो करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ, ड्यूरिंग द थेरेपी इटसेल्फ, जो भी आपने देखा, जो भी आपने आपके सामने आया, जो भी आपने रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स बोले, उससे ही उस फील्ड के अंदर बदलाव आ जाता है, लोगों में बदलाव आ जाता है, चीज़ों में बदलाव आ जाता है, राइट?
सो इससे